हम इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाइए आप लोग, मैं इसको बढ़िया समझा देता हूँ ताकि आप लोग का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी लोग को? रख दे नहीं सर, आगे चलिए, तुम्हें को खाली पता है सब कुछ। बुलंद का थोड़ा सा समझिए आप लोगों को, अगर मान लीजिए जिन्हें नहीं आता कम से कम उससे समझ तो जाएगा। देखिए जो ये रेखाएं हैं ग्रीन वाली, ठीक है, ये जो रेखाएं हैं यही अक्षांश है। ठीक है, क्या है? अक्षांश है। ठीक? ये रेखाएं क्या है? अक्षांश है। और जो ये ब्लू वाला है, कौन सा? ये ब्लू वाला, ठीक है, ये देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की कितनी दूरी है, यही पूछ रहा है। ये अक्षांश है, एक अक्षांश और एक अक्षांश, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यही पूछा क्वेश्चन में ना। इसी दोनों के बीच की दूरी कितना है? इसका सभी लोग आंसर सही दिए हैं फिलहाल। 111 किलोमीटर। कितना है? 111 किलोमीटर, 111। ठीक है, किसके? इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। आप लोग को बात समझ में आया ये चीजें? अक्षांश रेखा कौन है, पहचान लिया? प्लीज आप लोग बातें ना करिए, बात समझिए। ठीक है, बात करो तो भी ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा कौन सा है? ठीक है, हरा वाला। ठीक, अब देखो देशांतर रेखा कौन सा है? ये ब्लू वाला। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसकी कितनी होती है? कमेंट करके जवाब दो सभी लोग। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक, यानी कि 111.32 किलोमीटर। ठीक, अब आपको देखो दो चीजें पता चल गया। अब दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, और दो देशांतर के बीच में 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। आप लोग को बात समझ में आया? प्लीज आप लोग बात ना करें, कम से कम जो चीज समझाऊं उसको समझिए। आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नहीं तो अच्छे से मनाना भी पता है। ठीक, अब देखिए ये देशांतर है, सॉरी अक्षांश है, हरा वाला। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये कौन सी दिशा है? ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, पृथ्वी की पूरब से लेके पश्चिम तक कीजिए। ठीक है, पूर्व से लेके ये जो इसकी जो है दूरी कितनी होगी? पृथ्वी की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है? 12,714 किलोमीटर। कितना? 12,714 किलोमीटर। ठीक, अगर कितना अक्षांश का, ठीक है, पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? 12,714 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें जो है 12,714 में 11 से भाग देंगे तो कुल कितने अक्षांश है, यानी कि पूछ देगा क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो क्या बताओगे आप? तो एक, तब इसमें जो है 12,714 से भाग दोगे तो कुल कितने रेखाएं, जितना रेखा रहेगा उतना पता हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने होगी रेखा, तो कुल अक्षांश की रेखा कितनी है? कुल रेखा कितना है? 181 रेखाएं हैं। कितना? ठीक है, हो गया। ठीक है, 181 रेखा है। ठीक, आई बात समझ में? कुल अक्षांशों की रेखा कितनी है? 111। ठीक है, 181 रेखा। ठीक, अब इसी तरीके से सेम चीजें, ठीक है, अक्षांश क्लियर हुआ। देशांतर में, ठीक है, दो देशांतर के बीच में रेखाओं की दूरी 111.32 किलोमीटर। ठीक, अब इनका जो है उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, यानी कि ये एक अक्षांश जो है विषुवत रेखा पे, इनकी जो है बीच की दूरी कितनी है उत्तर से दक्षिण के बीच में? ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? किसकी? देशांतर की। देशांतर की जो है बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, इसकी जो है 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर की। ठीक, कितना? 12,756 किलोमीटर का। किसका है? ये देशांतर क्या? ठीक है, इससे उत्तर से दक्षिण की दूरी। ठीक, अब पूरब से पश्चिम जो अक्षांश की कितनी है? 12,714 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं सारी चीजें पता हो गई होंगी।